सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज के वचन से पढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस सुबह में हम लोग बात करते हैं क्षमा के ऊपर। क्षमा एक ऐसा शब्द है जिसका नाम आते ही एक आनंद सा आ जाता है। और क्षमा एक्चुअली जिस व्यक्ति को क्षमा प्राप्त होती है उसके जीवन में भी एक आनंद आता है। और बड़ी बात और है साथ ही साथ कि जो व्यक्ति क्षमा करता है वो व्यक्ति के अंदर भी एक ऐसा आनंद आता है कि वो उस चीज को वो स्वयं ही महसूस कर पाता है। तो क्षमा एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्षमा करें और क्षमा पाएं भी और क्षमा करें भी। तो परमेश्वर के द्वारा हमें क्षमा मिली है, हमने क्षमा ग्रहण किया है और अब वो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम भी इस क्षमा को दूसरों को दें, क्षमा को सीखें और दूसरों को दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें क्षमा करने के लिए उत्साहित करता है, क्षमा करने के लिए उत्साहित करता है। यदि हम देखें भजन संहिता 130 का 3 कहता है, भजन संहिता 103 का 3 कहता है, हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा, कौन खड़ा रह सकेगा। यदि परमेश्वर लेखा लेने लगे तो कोई भी विश्वास योग्य नहीं है, कोई भी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। परंतु वचन 4 कहता है, भजन संहिता 130 का 4 कहता है, परंतु तू क्षमा करने वाला है इसलिए तेरा भय माना जाए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि उन्होंने हमें और आपको क्षमा किया है तो हम भी दूसरों को क्षमा करें। और एक्चुअली क्षमा पाने की चाहत सबके अंदर होती है, परंतु कई बार क्षमा करने का जो हृदय है, जो क्षमा करने की जो भाव है वो किसी और के अंदर इतना नहीं होता। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। आज के इस सुबह में मैं भी आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर की क्षमा ग्रहण करिए और परमेश्वर की क्षमा को देना सीखिए। ये बहुत अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। मत्ती 18 में अगर देखेंगे तो मत्ती 18 में 23 से 34 में एक ऐसा व्यक्ति है जो क्षमा पाने की बहुत चाहत रखता है और उसके दिल में एक भाव है कि उसे क्षमा किया जाए। हालांकि उसके पास यदि आप वचन पढ़ोगे तो उसके पास बहुत बड़ा कर्जा था, जो ना जिसने राजा से बहुत बड़ा कर्जा लिया था। और जब चुकाने की बारी आई तो वो गिड़गिड़ा कर माफी मांगता है राजा से, क्योंकि चुकाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है। और हम देखते हैं इस कहानी में, इस दृष्टांत में कि राजा का दिल जो है वो पिघल जाता है, उसे दया आ जाती है और वो उसके कर्जे को क्षमा कर देता है। एक ऐसा इतना बड़ा कर्ज है कि कभी वो अपनी उम्र में भर नहीं सकता, कभी नहीं चुका सकता उस कर्ज को। उसे माफी मिल जाती है और बहुत आनंदित होता, खुश होता, मगन होता है, बहुत आनंदित होता है, क्योंकि उसका इतना बड़ा कर्जा माफ हो गया। बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है और आनंद के साथ वो जाता है। बाहर उसके सेवक लोग रहते हैं और उनके साथ वो घर जाता है। परंतु कहानी आगे थोड़ा बदल जाती है, चेंज हो जाती है। उसके सेवकों में से उसे याद आता है कि उसके किसी एक सेवक ने उसे थोड़ा सा कर्जा लिया है, छोटा बहुत थोड़ा लिया है। और जब उसे ये बात याद आती है तो वो उसे गुस्सा आता है और अपने सेवक का वो गला पकड़ता है और बोलता है कि तू मेरा पैसा भर। और वो उसको माफ नहीं करता है, उसको माफ नहीं करता है। ये बात उसके बाकी सारे साथ के लोग देखते हैं, उसके संगी सेवक देखते हैं कि इस व्यक्ति का इतना बड़ा कर्जा माफ हुआ, ये तो उसको इतनी बड़ी माफी मिली है, फिर भी इसने अपने एक सेवक को छोटी सी माफी नहीं दे पाया। तो कितना कठोर हृदय था। उसके अंदर एक भाव था कि उसे माफी मिली, इसका उसने एंजॉय किया, वो खुश हुआ क्योंकि उसे माफी मिली, परंतु वो माफी देने के लिए तैयार नहीं था। इस व्यक्ति के चरित्र से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि ये व्यक्ति, इसका उदाहरण बाइबल में है, परंतु ऐसे चरित्र के व्यक्ति आपको समाज में बहुत तरीके से मिल जाएंगे।
ऐसे स्वभाव के व्यक्ति आपको मिलते हैं, हम देखते हैं हम लोग ना, कि वो ये चाहते हैं कि उनका माफ किया जाए, उनकी इच्छा है कि उन्हें माफ किया जाए, परंतु वो बदले में कई बार माफ करना नहीं चाहते। परंतु परमेश्वर का प्रेम ये सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें और आपको माफ किया है, और वो ये चाहता है कि हम और आप भी माफ करें और माफ करने का हृदय रखें, माफ करना सीखें। क्योंकि जो व्यक्ति को माफी मिली है वो उस माफी के आनंद को समझता है। इसलिए हमें माफ करना सीखना है और सीखना चाहिए। मरकुस के 11:26 में कहता है, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ये मसीह यीशु के शब्द हैं, मसीह यीशु ने बोला है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी क्षमा करें, हम भी क्षमा करें। ये सलाह नहीं है, एक तरीके से ये आदेश है, करना है। और मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमें क्षमा करना आना चाहिए, और परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे और आपके पापों को क्षमा किया है। हमारे और आपके गुनाह जो इतने ज्यादा थे कि अपने जीवन भर हम लोग कुछ भी करके पापों की माफी नहीं पा सकते थे, नहीं क्षमा के योग्य थे। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हमें और आपको माफ किया, उतना बड़ा पाप क्षमा किया है। वो ये चाहता है कि हम अपने भाई बहनों का छोटी से छोटी गलतियों को क्षमा करें, उनसे प्यार करें, उन्हें माफ करें, उनकी कमजोरियों में उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें प्रभु के वचन में उठाएं, उन्हें बढ़ाएं, उन्हें सहारा दें, ताकि वो भी प्रेम और क्षमा को सीखें। तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम क्षमा करें। लूका का 6:37 का भी पाठ कहता है, क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्षमा ग्रहण करें और क्षमा करें। प्रभु आज के इन वचनों से आप सबको आशीष दे। आमीन।